कैंगजिन से पूछा गया कि क्या वो मेसन के साथ हर्ब्स गैदर करने माउंटेन में जा सकते थे। कैंगजिन ने हर्ब्स का कारण पूछा। विलेजर्स ने बताया कि किमची बनाते टाइम साथ में और डिशेस भी बनानी होती है तो उनके लिए हर्ब्स चाहिए होती हैं। और विलेजर ने मेसन से कहा कि वो कैंगजिन के साथ जाके उनकी मदद करें ताकि वो हर्ब्स गैदर कर सके। मेसन ने पूछा कि क्या उन्हें जाना होगा। विलेजर ने बताया क्योंकि कैंगजिन को आसपास का नहीं पता था तो उन्हें तो जाना ही होगा। मेसन भी कह रहे थे कि आखिर उन्हें क्यों जाना होगा, मगर उन्होंने कैंगजिन से कहा कि वो उन्हें फॉलो करें। मेसन यहाँ कैंगजिन से बहुत ज्यादा डायरेक्ट तरीके से बात कर रहे थे। कैंगजिन को भी पता था कि घोस्ट के लिए अपीयरेंस का मतलब ज्यादा नहीं था, मगर एक किड उनसे इतना डायरेक्टली बात कर रहा था तो एक अलग एक्सपीरियंस था। तभी वहां पे शोजो आई। शोजो ने कैंगजिन को बताया कि भले ही मेसन बोलने में थोड़ा रफ हो लेकिन वो बुरे नहीं है और मेसन को माउंटेन के बारे में अच्छी तरह से पता है, तो जब तक कैंगजिन मेसन को लूज नहीं करेंगे तो वो गुम नहीं होंगे। कैंगजिन को सुनने में ऐसा लग रहा था कि वो मेसन के बिना वहां गुम होने वाले थे। तभी मेसन ने कैंगजिन से जोर से कहा कि वो कब तक टाइम पास करने वाले थे। कैंगजिन भी वहां पे उनके पीछे जा रहे थे और कुछ देर बाद वो पहाड़ों में आगे चलते जा रहे थे। कैंगजिन ने मेसन से पूछा ही था कि क्या वो एक छोटा ब्रेक ले सकते थे, लेकिन तभी मेसन ने कैंगजिन की तरफ जोर से घूर के देखा। कैंगजिन ने अपने वर्ड वापस ले लिए थे और पूछा कि वो किस तरह के हर्ब्स गैदर करने आए थे। मेसन ने बताया कि जो भी उन्हें दिखे वो। कैंगजिन को ये बात समझ नहीं आई। मेसन ने बताया कि वहां पे जो भी उन्हें पिक करने लायक लगे वो उन्हें पिक कर सकते हैं और वो रैंडम स्पॉट्स पे पॉइंट करके कहने लगे कि वो वहां पे हर्ब्स हैं। कैंगजिन भी सोच रहे थे कि वहां आखिर कहां पे। मेसन ने फिर कैंगजिन से कहा कि वो जल्दी से डिगिंग करना शुरू करें। कैंगजिन ने वहां पे अपने टूल्स निकाल लिए थे। मेसन ने कैंगजिन से कहा कि वो किसी भी हर्ब को डैमेज ना करे। कैंगजिन ने वहां बात समझ गए थे और उन्होंने वहां पे एक हर्ब निकाल ली थी। कैंगजिन ने जब वहां पे हर्ब निकाली तो उन्हें लगा कि उन्होंने एक वाइल्ड जेंसिंग को निकाल लिया था। तभी मेसन ने कहा कि एक बेल फ्लावर रूट थी और वो उनके एक्सप्रेशन से देख के पता लगा सकते थे कि आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा था। कैंगजिन ने भी पूछा कि क्या ये एक बेल फ्लावर रूट है। मेसन ने बताया क्योंकि इसका साइज इतना बड़ा है तो इसके मेडिकल इफेक्ट वाइल्ड जेंसिंग जैसे ही हैं। कैंगजिन भी सरप्राइज थे क्योंकि मेसन देख के ये सब बातें बता सकते थे और ये बात बहुत ज्यादा अमेजिंग थी कि वो ग्राउंड में देख के इसे सपोर्ट कर सकते हैं। मेसन ने कैंगजिन से पूछा कि क्या उन्हें बेल फ्लावर रूट्स पसंद है। कैंगजिन ने इस बात से एग्री करा और बताया कि वो बहुत ज्यादा डिलीशियस होती है और हेल्थ के लिए भी अच्छी होती हैं। मेसन ने भी इस बात से एग्री करा और बताया कि रेस्टोरेंट की प्रीवियस ओनर जब वहां पे आती थी तो वो साथ में मिलकर उसे ग्रेट करके खाते थे। कैंगजिन ने जब मेसन की बात सुनी तो उन्होंने उनसे कहा कि वो उनके लिए डिश बनाएंगे। मेसन ने पूछा कि क्या उन्हें ये डिश बनानी आती थी। कैंगजिन ने इस बात से एग्री करा। मेसन भी कह रहे थे कि तो क्यों ना वो और ज्यादा डिग करें। कैंगजिन ने पूछा कि क्या यहाँ पे और भी थी। मेसन ने बताया कि पूरे पहाड़ में और भी थी। कैंगजिन वहाँ खुश होकर कह ही रहे थे कि शायद वहाँ उन्हें कुछ वाइल्ड जेंसिंग भी मिल सकती थी। मेसन ने कैंगजिन से कहा कि वो देखेंगे कि कैंगजिन कितने लकी थे और फिर मेसन और कैंगजिन एक पूरे एडवेंचर में चले गए थे। वहाँ वो मधुमक्खियों के बीच में जा रहे थे। कैंगजिन के ऊपर सांप भी चढ़ गए थे और बाद में वो एक पहाड़ से गिर भी गए थे। कैंगजिन ने इतने सफर होने के बाद मेसन से पूछा कि वो कितनी दूर जा रहे हैं। मेसन ने बताया कि कैंगजिन ने कहा था कि उन्हें वाइल्ड जंक्शन देखनी थी। कैंगजिन ने पूछा कि आखिर यहाँ पे कुछ थी भी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो गुम हो गए थे। मेसन कुछ देर आगे जाके रुक गए और कहा कि वो चुप हुए और उन्हें एक हो दें। कैंगजिन ने कहा कि वो एक कर सकते थे। मेसन ने बताया कि वाइल्ड जंक्शन को केयरफुली निकालना होता है ताकि वहां पे रूट का एक भी स्ट्रैंड लूज ना हो, इसलिए मेसन ये चीज खुद कर रहे थे। कैंगजिन भी वहां डिगिंग कंप्लीट होने से पहले जैनसिन को स्मेल कर सकते थे। मेसन ने भी जब देखा कि स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग थी तो ये कम से कम 100 साल ओल्ड थी। कैंगजिन भी 100 ईयर को देख के हैरान हो रहे थे। मेसन ने कैंगजिन की तरफ वहां पे रूट को फेंक दिया था। कैंगजिन ने पूरे डाइव मारते हुए रूट को कैच कर लिया था और मेसन को कहा कि वो बहुत ज्यादा अमेजिंग थे क्योंकि उन्होंने वाइल्ड जैनसिन को बहुत इजीली स्पॉट कर लिया था। मेसन भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और कहा ऑफ कोर्स ये बात थी और वही सिर्फ इस चीज को ढूंढ सकते हैं। इसके बाद मेसन ने कैंगजिन को उन्हें फॉलो करने के लिए कहा। कैंगजिन थोड़ा कंफ्यूज हुए। मेसन ने वहां पे एक और जेंशिन को निकाल लिया था। मेसन ने कैंगजिन को एक और जेंशिन रूट दी और कहा कि ये वो खुद खा सकते थे। कैंगजिन ने भी देखा कि ये भी कम से कम 100 ईयर ओल्ड थी और क्या वो सच में इतनी रेयर चीज ले सकते थे। कैंगजिन ने मेसन से पूछा कि क्या वो सच में ले सकते थे, लेकिन मेसन ने यहाँ जवाब नहीं दिया। कैंगजिन भी यहाँ बात को समझ गए थे और उन्होंने मेसन को थैंक यू कहा। विलेज में वापस आने के बाद कैंगजिन सबको जेंशिन दिखा रहे थे।
लेकिन शिन ब्रदर्स और शोजो का रिएक्शन बहुत ज्यादा नॉर्मल था और बहुत ज्यादा कैजुअल था। कैंगजिन ने भी कहा कि रिएक्शन बहुत ज्यादा डल था क्योंकि यहाँ वाइल्ड जेनशिन बहुत ज्यादा बड़े थे। शिन ब्रदर ने बताया कि उन्होंने पहले बहुत सारी देखी थी और जब उन्होंने अपना बिजनेस शुरू करा था तो उन्होंने स्टार्टिंग में वाइल्ड जेनशिन को ही सोल्ड करा था और स्टार्टअप मनी को गैदर करा था। कैंगजिन भी बात को समझ गए थे और देख रहे थे कि इसे खाना थोड़ा वेस्ट था। शिन ब्रदर ने बताया कि उनकी कुछ मेमोरीज वापस आ रही थी और मेसन ने भी उनकी इस चीज में मदद करी थी और अगर वो उसे बेचना चाहते थे तो वो उनकी मदद करेंगे क्योंकि इस चीज से बहुत ज्यादा पैसे भी आ सकते थे। कैंगजिन ने इस बात से मना करा और बताया कि मेसन ने ये चीज उन्हें दी थी तो वो इसे खुद खाने वाले थे। कुछ देर बाद कैंगजिन रूट्स को क्लियर कर रहे थे। शिन ब्रदर्स आपस में बात कर रहे थे कि रूट्स के साथ कौन सी लिकर बनानी चाहिए, लेकिन कैंगजिन ने बताया कि वो बेल फ्लावर को ग्रिल करने वाले थे। कैंगजिन ने बताया कि देख के ऐसा लग रहा था कि वो मेसन को काफी समय से जानते हैं। शिन ब्रदर ने बताया कि ऑफ कोर्स वो उन्हें जानते हैं क्योंकि वो उनकी मदर के साथ इस जगह बहुत ज्यादा समय से आ रहे हैं। कैंगजिन ने फिर शिन ब्रदर से पूछा तो उन्हें विलेजर्स की स्टोरीज के बारे में भी पता ही होगा। शिन ब्रदर ने बताया कि उन्हें विलेज की स्टोरी के बारे में पता था और सोल्जर के टाइम के भी। कैंगजिन ने सोल्जर के टाइम के बारे में पूछा। शिन ब्रदर ने बताया कि मेसन एक चाइल्ड सोल्जर थे और भले ही मेसन ये चीज करना चाहते थे या नहीं करना चाहते थे, मगर मेसन ने माउंटेन को क्लाइंब करा था और बाद में वो यहीं रुक गए थे तो नेचुरली वो इस जगह से यूज्ड टू हो गए थे। कैंगजिन भी इस हैवी बार्ड से थोड़ा ग्रिम हो गए थे और देख रहे थे कि ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात थी। तभी शोजो कैंगजिन के पास आई और बताया कि जैसे उनका प्रेप वर्क खत्म हो तो वो उनके साथ एक मोमेंट चाहती थी। फिर कैंगजिन और शोजो हाउसेस की तरफ आ गए थे। शोजो ने बताया कि उनके माइंड में काफी समय से ये बात थी मगर कैंगजिन की वजह से वो फाइनली वहां पे रिपेयर्स कर सकते थे। कैंगजिन ने भी देखा कि कोई भी रिपेयर दिखने में सिंपल नहीं लग रहा था और वहां वॉल्स में बहुत ज्यादा होल्स भी थे और क्रैक्स भी थे और वहां फ्लोर वहां पे गिरने वाला था। कैंगजिन को लग रहा था कि वो किसी भी चीज को टच करेंगे तो वो कोलैप्स हो जाएगी, तो क्यों ना वो वहां पे एक नई जगह को बनाए। शोजो ने इस बात से मना कर दिया और बताया कि वो एक नया घर नहीं बना सकते हैं क्योंकि भले ही एक अबैंडन्ड विलेज लगे मगर इस जगह पे विलेजर्स की मेमोरीज हैं, तो यहाँ पे एक नई जगह तो बनाई जा सकती है मगर वो सेम मेमोरीज को नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो चीजें चेरिश करी जाती हैं। शोजो ने बताया कि इसका मतलब ये था कि ये बहुत ज्यादा टफ जॉब होने वाली थी। कैंगजिन भी बात को समझ गए थे और ऑर्डर्स के लिए रेडी थे। शोजो पहले वहां चीजों को चेक करने वाली थी और कैंगजिन से पूछा कि क्या वो विलेज में जाके वहां ड्राइड स्ट्रो और ग्रास को गैदर कर सकते हैं। कैंगजिन ने पूछा कि क्या वो उसे रेड क्ले के साथ मिक्स करके वॉल्स को पैच करने वाली थी। शोजो ने भी कहा कि कैंगजिन को अपने काम के बारे में पता था। कैंगजिन पूरे कॉन्फिडेंस में कह रहे थे कि वो पहले कंस्ट्रक्शन का काम करते थे और उन्होंने काफी ट्रेडिशनल होम में भी काम करा था, मगर शोजो इस बात में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी और उन्होंने कैंगजिन को कहा कि वो आगे जाके काम करें। शोजो ने बताया कि अगर वो काम को कंप्लीट करना चाहते हैं तो उनके पास बात करने का समय नहीं है और कैंगजिन को जल्दी जाने के लिए कहा। कैंगजिन भी वहां भागते हुए जा रहे थे। कैंगजिन को पता था कि गोस्ट उस जगह पे बाउंड हो जाते हैं जहां पे उनकी अनसोल्व्ड रिसेंटमेंट्स हो, मगर इस विलेज के लोग यहाँ पे उनकी रिसेंटमेंट की वजह से नहीं है, ना ही उनके ग्रजेस की वजह से। ये है यहाँ पे उनकी लॉन्गिंग की वजह से, क्योंकि भले इस विलेज के साथ कुछ भी हुआ था, यहाँ के विलेजर्स विलेज से लव करते हैं। कुछ समय बाद कैंगजिन वहाँ पे डिशेस को बना रहे थे। विलेजर्स भी कह रहे थे कि ये चीज बहुत ज्यादा डिलीशियस लग रही थी और वो हमेशा किमची सीजन की तरफ लुक फॉरवर्ड करते हैं। विलेजर ने फिर कैंगजिन को अपने पास बुलाया और एक डिश पिक करके कैंगजिन के माउथ में डाल दी। कैंगजिन भी देख रहे थे कि गोस्ट लिविंग पर्सन के साथ मील को शेयर कर रहे हैं और लिविंग गोस्ट से मिलने के लिए बहुत ज्यादा ट्रेवल करके वहां पे आफ्टर लाइफ को क्रॉस कर रहे हैं। भले ही कई लोगों को ये चीज थोड़ी अजीब लगे, मगर इस जगह पे जहाँ पे दोनों वर्ल्ड की बाउंड्री ब्लर हो रही है, कैंगजिन को यहाँ पे फैमिली जैसा लग रहा था। कुछ समय बाद रेस्टोरेंट में कैंगजिन वहाँ काम कर रहे थे, तभी एक कस्टमर ने कैंगजिन को बुलाया। कस्टमर के पास कैंगजिन के लिए क्वेश्चन था और उनसे पूछा कि क्या कैंगजिन रेस्टोरेंट को पूरे वीक ओपन रखने वाले थे। सेकंड कस्टमर ने भी इस बात से एग्री करा और बताया कि वो काफी समय यहाँ पे आते हैं मगर ये जगह क्लोज होती है। कैंगजिन ने कहा कि शायद वो इस जगह को ओपन करेंगे, मगर उनकी कंपनी थोड़ी बिजी चल रही है तो वो कुछ पक्का नहीं कह सकते हैं। कस्टमर को भी याद आया कि कैंगजिन ने कहा था कि वो एक ट्रेडिंग कंपनी में इंटर्न कर रहे हैं। कैंगजिन ने एग्री करा और बताया कि ये चीज जल्दी खत्म होने वाली है और उसके बाद वो डाइनर को दोनों लंच और डिनर के टाइम ओपन रखने वाले हैं। कस्टमर ने बताया कि इस जगह का फूड बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है और डिलीशियस भी है, तो वो यहाँ पे दोबारा भी आना चाहते हैं। कैंगजिन भी अपनी तारीफ सुन के खुश हो रहे थे और उन्होंने ऑन द हाउस एक्स्ट्रा डिश भी
दे दी थी। तभी स्टोर में किसी के आने की आवाज आई। कैंगजिन ने वहां पे वेलकम कहा। जो पर्सन आए थे उन्होंने कहा कि कैंगजिन के पास आज कुछ कस्टमर थे। कैंगजिन जब वहां पे मुड़े तो वहां पे किम बोंग थे। किम बोंग ने कैंगजिन को हाय कहा और उन्हें एक बैग दे दिया था।